भगवान शिव को शक्ति का अपार भंडार माना जाता है। इस कारण से ही संसार में युगों युगों से उनकी पूजा होती आ रही है। जीवन व मृत्यु से परे भगवान शिव जहां संसार में विनाशक के रूप में पूजनीय हैं, वहीं उन्हें जीवनदाता भी माना गया है। दरअसल शिव महापुराण में ऐसी कई कहानियां मिलती है जिनसे उनके इन रूपों के दर्शन होते हैं। देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव के स्वरूप को हम जब भी देखते हैं तो हमेशा ही उनके शीश पर मां गंगा और चंद्रमा विराजमान दिखते हैं। साथ ही भगवान शिव के गले में सांप, बाघ के छाल के वस्त्र पहने हुए, हाथ में त्रिशूल, गले में मुंडमाला और पूरे शरीर पर भस्म लगाए दिखते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान शिव ने सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि देव और दैत्यों का भी उद्धार किया। ऐसी ही एक कहानी शिव पुराण में वर्णित है, जिसमें शिवजी द्वारा चंद्रमा के प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में विराजित करने की पूरा कथा निहित है। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं शिव जी के अद्भुत स्वरूप के बारे में सब कुछ। शिव जी के सिर पर चांद और गले में सर्प क्यों है? त्रिशूल और डमरू का रहस्य, मर्ग की छाल और भस्म क्यों लगाते हैं? इन सभी रहस्य को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज इसे ही रहस्य भरे वीडियो लाते रहेंगे। शिव ने क्यों किया चंद्रमा को सिर पर धारण? उस पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से हलाहल विष भी निकला था, जिससे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले उस विष का पान किया। मगर विष पीने के बाद उनका शरीर विष के प्रभाव से अत्यधिक गर्म होने लगा। यह देखकर चंद्रमा ने उनसे प्रार्थना की वह उन्हें माथे पर धारण कर अपने शरीर को शीतलता प्रदान करें। ऐसे विष का प्रभाव भी कुछ कम हो जाएगा। इसके लिए पहले तो शिव नहीं माने, क्योंकि चंद्रमा श्वेत और शीतल होने के कारण उस विष की तीव्रता सहन नहीं कर पाते। लेकिन अन्य देवताओं के निवेदन के बाद शिव इसके लिए मान गए और उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ऐसी लोक मान्यता है कि तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजित है और पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार चंद्रमा को पुनः जीवित करने के लिए शिवजी ने अपने मस्तक पर उन्हें धारित किया। इसलिए किया चंद्रमा को धारित। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता में चतुर्थ खंड के 13वें अध्याय में दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियों का विवाह वर्णन किया गया है। दरअसल भगवान शिव की पत्नी माता सती थीं, जो कि राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। राजा दक्ष की कुल 60 पुत्रियां और थीं, जिसमें से राजा दक्ष ने अपनी 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से, 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि, 2 का भूतागिरस और कृशाश्व और 4 का ताक्षय से किया था। दरअसल चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। इसके अनुसार पूर्ण रूप से भगवान शिव और चंद्रमा के बीच का संबंध स्पष्ट होता है कि वे दोनों साढ़ू थे। 27 कन्याओं में से रोहिणी उनके सबसे समीप थीं। यह देख अन्य कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया तो स्वभाव से बेहद क्रोधी राजा दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, जिसके बाद क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती गईं। फिर नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा तो भोले भंडारी ने प्रदोष काल में चंद्रमा को पुनः जीवित होने का वरदान दिया, जिससे चंद्रमा मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और फिर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। इस तरह चंद्रमा को अपने सभी कष्टों से भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिली। महादेव के सिर पर चंद्रमा है तो वहीं जटाओं में गंगा है, हाथ में त्रिशूल और डमरू व देह पर भस्म रमा है, गले में सांप की माला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर महादेव अपने गले में नागराज वासुकी को क्यों धारण करते हैं। इसके पीछे की प्रचलित कथा क्या है, आइए जानें। शिव जी नाग वासुकी का रहस्य। पौराणिक कथाओं में वासुकी नागों के राजा यानी नागराज माने जाते हैं। भगवान शिव के परम भक्त नागराज वासुकी पाताल लोक में अपने सगे संबंधियों संग वास करते थे। नागराज हमेशा महादेव की पूजा अर्चना में ही लीन रहते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग जाति की पूजा अर्चना करने से ही शिवलिंग की पूजा अर्चना का प्रचलन बढ़ा। वासुकी नाग ने समुद्र मंथन में एक रस्सी के रूप में हिस्सा लिया। दरअसल भगवान शिव के अन्य भक्त वासुकी को समुद्र मंथन के समय मेरु पर्वत से रस्सी की भांति लपेटकर मंथन किया गया। इस ओर से दावन और दूसरी ओर से देवता वासुकी नाग को खींचते थे।
नागराज वासुकी के योगदान से समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण सका। हालांकि नागराज वासुकी इस कार्य में बुरी तरह से घायल हो गए और उनका शरीर लहूलुहान हो गया। नागराज वासुकी के इस त्याग, योगदान और भक्ति से शिव जी अति प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले में सुशोभित किया। अपने गले में धारण करने से पहले महादेव ने नागराज वासुकी के सभी कष्ट दूर कर दिए। तभी से नागराज वासुकी भगवान शिव के गले शोभित है और शिव जी के सानिध्य में है। भगवान शिव को कैसे मिला त्रिशूल? शिवजी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार बताया गया है कि धनुष और त्रिशूल के निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव ही है। सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार और प्रयोग किया था। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिवजी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिवजी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा। इन तीनों शूल से मिलकर ही त्रिशूल बना। भोलेनाथ को कैसे मिला था डमरू? भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुरताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। शिव को क्यों प्रिय है भस्म? आइए जाने राज। शिव जी के पूजन में भस्म अर्पित करने का विशेष महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती विशेष रूप से की जाती है। यह प्राचीन परंपरा है। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर भस्म क्यों अर्पित की जाती है। भगवान शिव अद्भुत व अविनाशी है। भगवान शिव जितने सरल है उतने ही रहस्यमय भी है। भोलेनाथ का रहन सहन, आवास, गण आदि सभी देवताओं से एकदम अलग है। शास्त्रों में एक ओर जहां सभी देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का रूप निराला ही बताया गया है। शिवजी सदैव मृगचर्म, हिरण की खाल धारण किए रहते हैं और शरीर पर भस्म, राख लगाए रहते हैं। शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म यानी राख है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। ऐसा माना जाता है कि चारों युग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग के बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाता है और पुनः सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है। यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। इस सृष्टि के सार भस्म यानी राख को शिवजी सदैव धारण किए रहते हैं। इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिवजी में विलीन हो जानी है। भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी, जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो वहां हो रहे यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत बेचैन हो गए। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके क्रोध व बेचैनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। फिर भी शिव का संताप जारी रहा। तब श्री हरि ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। शिव विरह की अग्नि में भस्म को ही उनकी अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा लिया। पहले भगवान श्री हरि ने देवी सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया था। जहां जहां उनके अंग गिरे वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन पुराणों में भस्म का विवरण भी मिलता है। भगवान शिव के तन पर भस्म रमाने का एक रहस्य यह भी है कि राख विरक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव चूंकि बहुत ही लौकिक देव लगते हैं, कथाओं के माध्यम से उनका रहन सहन एक आम सन्यासी सा लगता है। एक ऐसे ऋषि सा जो गृहस्थी का पालन करते हुए मोह माया से विरक्त रहते हैं और संदेश देते हैं कि अंत काल सब कुछ राख हो जाना है। एक रहस्य यह भी हो सकता है चूंकि भगवान शिव को विनाशक भी माना जाता है। ब्रह्मा जहां सृष्टि की निर्माण करते हैं तो विष्णु पालन पोषण, लेकिन जब सृष्टि में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो भगवान शिव विध्वंस कर डालते हैं। विध्वंस यानी कि समाप्ति और भस्म इसी अंत, इसी विध्वंस की प्रतीक भी है। शिव हमेशा याद दिलाते रहते हैं
कि पाप के रास्ते पर चलना छोड़ दे, अन्यथा अंत में सब राख ही होगा। भस्म की यह विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसे शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम भी करती है। शिवजी का निवास कैलाश पर्वत पर बताया गया है, जहां का वातावरण एकदम प्रतिकूल है। इस प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाने में भस्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भस्म धारण करने वाले शिव संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जहां जैसे हालात बनते हैं, हमें भी स्वयं को उसी के अनुरूप बना लेना चाहिए। शिवजी बाघ की छाल ही क्यों पहनते हैं? शिवजी का बाघ छाल पहनना उनकी निर्भयता और वैराग्य को दर्शाता है। वे किसी भी भौतिक वस्तु या भय से प्रभावित नहीं होते। वे संसार से अलग होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित रहते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव दिगंबर रूप में, यानी वस्त्रहीन होकर भिक्षाटन करते हुए दारुक वन, कुछ मान्यताओं के अनुसार देवदारू वन से गुजर रहे थे। उस वन में कई ऋषि और मुनि अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। जब ऋषियों की पत्नियों ने शिवजी के आकर्षक और तेजस्वी रूप को देखा तो वे उन पर मोहित हो गईं। वे शिवजी के पीछे पीछे चलने लगीं, जिससे वन में खलबली मच गई। ऋषियों ने जब यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति कोई मायावी है जो उनकी पत्नियों को भ्रमित कर रहा है। ऋषियों ने मिलकर शिवजी को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तपस्या और मंत्रों की शक्ति से एक विशालकाय बाघ उत्पन्न किया और उसे शिवजी पर हमला करने का आदेश दिया। बाघ अत्यंत भयंकर था और उसने पूरी शक्ति से शिवजी पर हमला किया। लेकिन भगवान शिव तो महादेव है, वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने उस बाघ को एक ही पल में अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उस बाघ की खाल को उतारकर उसे अपने शरीर पर धारण कर लिया। इस प्रकार शिवजी ने ऋषियों के घमंड और अज्ञानता को नष्ट किया और उन्हें अपनी वास्तविक पहचान को सामने लाए। शिव के गले में पड़ी मुंडमाला का रहस्य। मुंडमाला इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। पुराणों के अनुसार यह मुंडमाला शिव और सती के प्रेम की भी प्रतीक है। शिव ने ही सती माता को मुंडमाला पहनने का राज बताया था। शिव के गले में पड़ी यह माला 108 सिरों की है। एक बार नारद मुनि ने सती माता से पूछा कि माता शंकर भगवान अगर आपको सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो उनके कंठ पर मुंडों की माला क्यों रहती है? नारद मुनि के उकसाने पर सती माता ने शिवजी से हट करके माला का रहस्य जानना चाहा। काफी समझाने पर सती नहीं मानी तो शिव ने उन्हें बताया कि इस मुंडमाला में सभी सिर आपके ही है। शिवजी ने कहा कि यह आपका 108वां जन्म है। पहले भी आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी है। ये मुंड उन्हीं जन्मों का प्रतीक है। मुंडमाला पहनने का रहस्य जानकर सती माता ने शिव से कहा कि मैं तो बार बार शरीर का त्याग करती हूँ, लेकिन आप तो त्याग नहीं करते। तब शिव ने उनसे कहा कि मुझे अमर कथा का ज्ञान है, इसलिए मुझे बार बार शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता है। सती ने भी शिव से अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। इस पर जब शिव सती को कथा सुना रहे थे तब बीच में ही माता की नींद लग गई। इस कारण वो पूरी कथा नहीं सुन पाई और वो अमर नहीं हो सकी और उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में कूदकर आत्महत्या कर ली।